अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेल फेलो पर। आप दोस्तों को पता है कि पेल फेलो हॉट आइटम है, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये बर्ड और काफ़ी दोस्त इस बर्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बर्ड लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। जिसका जवाब है बिल्कुल चलने वाला है, क्योंकि लाल आंख वाला बर्ड है और लाल आंख वाला बर्ड पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अल्बाइनो और क्रिमिनो की मिसाल आप दोस्तों के सामने है। इसकी दूसरी मेन वजह यह है कि रिसेसिव जीन है। आपने जब भी पेयरिंग करनी है आपको मेल फीमेल दोनों में इस जीन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पास विजुअल बर्ड प्रोड्यूस होगा। तीसरी चीज़ ये है कि वीक ब्लड लाइन होने की वजह से इसके चिक का सर्वाइवल बहुत कम है और उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आती जितनी ब्लैक आइज बर्ड में आ जाती है। तो ये चंद मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बर्ड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने और बहुत टाइम ये बर्ड डिमांड में रहेगा। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो इस टाइम इसकी पेयरिंग कर रहे हैं, अगर वो इससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं 2-3 साल बाद जिस चीज़ का ट्रेंड आना है, अगर वो अभी से उसकी तरफ जाना शुरू हो जाए तो वो इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि हर बर्ड का एक टाइम होता है, उसके बाद नेक्स्ट बर्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। पेल फेलो के बाद नेक्स्ट बर्ड कौन सा है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आपने अभी से उस बर्ड पर वर्किंग किस तरह से करनी है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बर्ड्स के हवाले देता हूँ जो पेल फेलो से पहले मुटेशनें आई थी। उससे आप दोस्तों को बात समझने में आसानी हो जाएगी कि मैं आप दोस्तों को समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखें, पार ब्लू से स्टार्ट करते हैं। जब पार ब्लू फिशरी इन हुई, लोगों ने ब्रीड कराना स्टार्ट किया तो उसे ब्लू फिशरी के साथ लगाया गया। अब इसमें से रिजल्ट क्या आता रहा, हमारे पास ब्लू फिशरियाँ आती रही या हमारे पास पार ब्लू फिशरियाँ आती रही। कुछ देर इसी तरह चलता रहा सिलसिला। उसके बाद ब्लू 2 का एक ट्रेंड आया। लोगों ने ब्लू 2 की तरफ पैसा लगाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ। बहुत सारे दोस्तों ने ब्लू फिशरियों को ब्लू 2 कहकर बेच दिया। सारे दोस्त ब्लू 2 के पीछे लगे रहे। ब्लू 2 बर्ड किस तरह प्रोड्यूस हो रहा था, पार ब्लू को पार ब्लू के साथ लगाते थे। उसमें से जो ब्लू फिशरी आती थी वो पॉसिबल ब्लू 2 होती थी। जब उसे ब्रीड पर लगाते थे किसी ब्लू बर्ड के साथ, तो अगर वो पार ब्लू बच्चे निकाल देती सारी तो वो ब्लू 2 कन्फर्म हो जाती थी। खैर, इस चक्कर में बहुत सारे दोस्त बहुत टाइम तक पड़े रहे। ये ट्रेंड खत्म हुआ। उसके बाद पार ब्लू स्प्लिट इनो का ट्रेंड आ गया कि पार ब्लू स्प्लिट इनो को आप अल्बाइनो रेड आइज के साथ लगाएं और क्रिमिनो प्रोड्यूस करें। अब सारे दोस्त इस वर्किंग पर स्टार्ट हो गए। लोगों ने गंदे गंदे पार ब्लू लेना शुरू कर दिए कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डर्टी हेड पार ब्लू भी ले लेंगे तो हमारे पास क्रिमिनो साफ़ सुथरा आ जाएगा। अब क्रिमिनो साफ़ सुथरा आ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया इस वर्किंग के ऊपर, क्योंकि इस वर्किंग में आपके पास बहुत ही कम रेशियो है क्रिमिनो की। कुछ दोस्तों के पास 2-2, 3-3 बच्चे निकल आते हैं एक ही क्लच में, लेकिन कुछ दोस्तों के पास पूरा सीज़न कोई भी बच्चा नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, ऑफलाइन का ट्रेंड आ गया। अब लोगों ने सारे बर्ड जो है वो ऑफलाइन में डालना शुरू कर दिए। जिनकी वर्किंग साफ़ सुथरी थी उनके पास अच्छी क्वालिटी के ऑफलाइन आ गए। जिन्होंने गंदे मंदे मास्किंग वाले बर्ड उठाए हुए थे उनके पास ऑफलाइन मास्किंग वाले आ गए। अब आपने कौन से बर्ड प्रोड्यूस कर लिए, फिशरियों को उठा के सारी ऑफलाइन वर्किंग में यूज़ कर दिया। ऑफलाइन क्योंकि सेक्सलिंग म्यूटेशन थी, इसमें मेल ही स्प्लिट होता है और मेल ही विजुअल बर्ड प्रोड्यूस करके देता है। प्रोडक्शन लोगों के पास बढ़ना शुरू हो गई। सारे सीरीज़ में ऑफलाइन बना लिए, ग्रीन ऑफलाइन, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, ब्लू यूविंग ऑफलाइन, पार ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन, यहाँ तक सारे ऑफलाइन बना लिए। अब ऑफलाइन के बाद पेल फेलो की तरफ वर्किंग शुरू हो गई, क्योंकि ऑफलाइन से ऊपर कोई भी बर्ड नहीं है। अब इस चीज़ को आपने समझना है। आप किसी भी म्यूटेशन में एंड पर अगर जाते हैं तो वो ऑफलाइन पर ही जाएगी। आप डाइल्यूट अगर ले लें, अभी नई म्यूटेशन है लेकिन डाइल्यूट ऑफलाइन तक जाएगी। आप पेल फेलो ले लें, पेल फेलो भी ऑफलाइन तक जाएगी। डिफरेंट कलर में आप ऑफलाइन बना सकते हैं, पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो। तो एंड म्यूटेशन जो है जब वर्किंग स्टार्ट होती है किसी भी म्यूटेशन में तो वो एंड ऑफलाइन पर जाती है। ऑफलाइन पर जाके आगे कोई म्यूटेशन नहीं है। ऑफलाइन से आगे किसी म्यूटेशन में बर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं आप दोस्तों को समझाना ये चाह रहा हूँ कि अभी जो दोस्त पेल फेलो पर वर्किंग कर रहे हैं वो ऑफलाइन की तरफ लेकर जाएं अपनी वर्किंग को, ताकि आने वाले 1-2 सालों में आपके पास ऑफलाइन पेल फेलो बर्ड प्रोड्यूस हों। क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं वो इसी पर वर्किंग कर रहे हैं, और जो न्यू फैंसर इस हॉबी में आ रहे हैं या पेल फेलो पे जो वर्किंग कर रहे हैं वो ज़्यादातर फिशरियों में बर्ड को लगा रहे हैं। लेकिन 2-3 साल बाद जब आपके पास प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन आपके पास कोई भी विजुअल ऑफलाइन पेल फेलो बर्ड नहीं आएगा, उस टाइम ये जो ब्रीडर हैं बड़े बड़े ये मार्केट में अपने ऑफलाइन पेल फेलो बर्ड फेंकेंगे तो आप वो ख़रीदना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी से वर्किंग स्टार्ट की होगी तो आप अपने पास विजुअल ऑफलाइन पेल फेलो बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई मुश्किल वर्किंग नहीं है। आप सिंपली एक बर्ड ख़रीद के भी अपने पास सारे स्प्लिट्स तैयार कर सकते हैं। अब पेल फेलो के स्प्लिट्स की भी वैल्यू है।
उसकी वजह क्या है? क्योंकि किसी ने भी पेल फेलो को पेल फेलो के साथ नहीं लगाना, हर किसी ने स्प्लिट टू स्प्लिट लगाना है या विजुअल पेल फेलो के साथ स्प्लिट बर्ड लगाना है। तो आपका स्प्लिट बर्ड भी अच्छे रेट्स पर बिकता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास स्प्लिट बर्ड आ रहे हैं तो आपके स्प्लिट बर्ड बिकेंगे नहीं, आपका विजुअल बर्ड बिकेगा। इसमें स्प्लिट बर्ड की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अब आप पेयरिंग किस तरीके से कर सकते हैं? पेयरिंग के 2-3 तरीके हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो बेस्ट तरीका है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप सिंपली ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू की फ़ीमेल ले लें एक। अब फीमेल क्यों ले रहे हैं? बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ये सवाल आएगा कि पता नहीं फीमेल सस्ती होती है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों का सेम ही रेट है। अगर कोई आपको मेल महंगा दे रहा है या फीमेल सस्ती दे रहा है तो आपने ऐसा नहीं करना। ये रिसेसिव जीन है, इसमें दोनों ही स्प्लिट होते हैं। इसमें मेल जीन कैरी करेगा या फीमेल कैरी करेगी, ऐसा कोई इशू नहीं है, इसमें दोनों ही जीन कैरी करते हैं। तो आप एक फ़ीमेल ले लें ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू की। अब इसके साथ आपने मेल कौन सा लगाना है? इसके साथ आप ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू या स्प्लिट पार ब्लू, ये आप मेल इसके साथ लगाएं। अब इस वर्किंग में से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? आपके पास ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, ब्लू फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो, पार ब्लू फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो। उसके साथ साथ आपके पास जो फीमेल आएंगी वो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो, पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो। ये आपके पास रिजल्ट आएगा इस पेयरिंग से। और आपको डीएनए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी फिशरी में बर्ड आएंगे वो सारे के सारे मेल होंगे और जितने भी ऑफलाइन में आएंगे वो सारी की सारी फीमेल होंगी। अगर आपने इस तरह के 2 पेयर लगा लिए तो आपके पास दोनों में से सेम रिजल्ट आएगा। आपके पास विजुअल ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल आ जाएंगी और आपके पास फिशरी में मेल होंगे जो कि स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो होंगे। अब एक पेयर से आपने मेल लिया, दूसरे पेयर से फीमेल ली, नेक्स्ट सीज़न अपने पास पेयरिंग करें और आपके पास विजुअल ऑफलाइन पेल फेलो बर्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये वो बर्ड है जो 2-3 साल बाद बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है। अभी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो फिशरी में पेल फेलो को वर्किंग करा रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रीडर हैं उन्होंने अपने पास ऑफलाइन पेल फेलो बर्ड प्रोड्यूस कर लिए हैं। 2-3 साल तक वो इसकी प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ा लेंगे, फिर मार्केट में ऑफलाइन पेल फेलो का ट्रेंड आएगा और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ऑफलाइन पेल फेलो बर्ड ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने हर साल बाहर से ही बर्ड ख़रीद के अपनी एवरी में ऐड करनी है तो फिर आपकी वर्किंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वक्त के साथ साथ चलें, जो वर्किंग दूसरे कर रहे हैं उसके साथ साथ आप वर्किंग करें ताकि जब वो उससे कमाएं तो आपके पास भी वो बर्ड मौजूद हो। अगर आप अभी से इस बर्ड पर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं तो जब ये बड़े बड़े ब्रीडर मार्केट में अपने ऑफलाइन पेल फेलो बर्ड फेंकेंगे तो उस टाइम बजाय इसके कि आप इनसे इकट्ठे करते फिरें, आपके पास अपनी प्रोडक्शन होनी चाहिए कि आप अपने पास भी पेयरिंग लगाएं और उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। ऐसा ना हो कि जब वो सारे कमा लें उसके बाद आप उनसे बर्ड ख़रीद के अपने पास जब बर्ड प्रोड्यूस करें तो उस बर्ड की वैल्यू गिर चुकी हो। तो आप दोस्त अभी से इस बर्ड पर वर्किंग स्टार्ट करें। जो भी दोस्त पेल फेलो पर वर्किंग कर रहे हैं मेरा मशवरा यही है कि वो पेल फेलो को ऑफलाइन की तरफ लेकर जाएं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।